हेलो दोस्तों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये बताएं आप लोग कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो किए हैं क्या आपको अच्छा लगा, और अगर उसमें आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो हम आपके साथ मिलते हैं मैथ्स एंड पेडागोजी के कुछ टॉपिक या कई बार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कह सकते हैं कुछ मैथमेटिशियन के सिद्धांत के साथ हम लोग मिलते हैं। बहुत छोटा वीडियो होता है हमारा, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इस बात का भरोसा रखें कि छोटा वीडियो है बट आपको 1 से 2 नंबर आराम से दिला सकता है अगर आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो हम जो भी आपको यहाँ पे कराते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिशियन के सिद्धांत की बात करें तो उससे भी डायरेक्ट 1-2 नंबर आपके मिल सकते हैं, और अगर हम कुछ PYQs जो कराते हैं आपको मैथ्स के कंटेंट से तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं 1-2 नंबर मिल सकता है। अगर हम इस यूट्यूब चैनल की बात करें तो उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छे से सीटेट की तैयारी करनी है तो आप हमारे सीटेट के लाइव कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज के द्वारा सीटेट के सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज सीटेट के गणित एवं शिक्षा शास्त्र कक्षा 1 से 5 मतलब हम लोग पेपर 1 पे आज डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 का मतलब जो आप 1 से 5 कक्षा के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, उसमें भी हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी। और इसमें भी हम लोग आज कंटेंट से जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हम लोग कुछ PYQs पे चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक होगा हमारा धारिता, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली लाइफ या कह सकते हैं दैनिक जीवन में भी इसका बहुत योगदान है, क्योंकि अगर आपको धारिता के बारे में नहीं पता या कैपेसिटी के बारे में नहीं पता तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत चीज गलत कर देंगे। अगर आपको कुछ मेजर करना है, कुछ मापना है या कुछ भी XYZ, तो आपको कैपेसिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो कैपेसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी काम देता है, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इससे एक प्रश्न हर साल देखा गया है कि पूछा जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए। यूनिट का क्या आना चाहिए? कन्वर्जन। जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, है ना। ये सब अगर आपको पता है तो आप आसानी से कन्वर्जन कर लेंगे या कह सकते हैं कि धारिता के प्रश्न को हल कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, खास करके अगर हम पेपर 1 की बात करें, खास करके हम 1 से 5 कक्षा की बात करें तो उसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन मैथ्स के कंटेंट से पूछा जाता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर हमारे सारे वीडियोज को या कह सकते क्लासेस को देख लिए तो 15 नंबर में 15 नंबर भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से ले आओगे। उसके सारे स्ट्रेटेजी को मैं सिखाऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतलब बेहतर तैयारी कर लेंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में कम से कम कंटेंट वाले पोर्शन में आप 15 में 15 मार्क्स ले आएंगे। पेडागोजी में हो सकता है कि 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं या फिर हो सकता है आप छोड़ दें, बट कंटेंट में आप श्योर रहें कि 15 और पेडागोजी में भी आप श्योर रहें कि 10 से 12 नंबर वहां भी आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरी क्लासेस को या मेरे वीडियोज को बारीकी से देखते हैं। तो कुल मिला के 30 में से 25 से 27 नंबर आपके हाथ में होंगे अगर आप अच्छे से और अभी से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे केवल PYQs करते हैं इस सेशन में, और हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होता है हम उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए PYQs आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आज क्या है क्वेश्चन कि विशाल एक बार खाना बनाने में 30 मिलीलीटर तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4/1/2 महीने खाना पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 महीना यहाँ पे 30 दिन का है, क्योंकि कई बार अगर 1 महीना दे देगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि महीना 31 का भी होता है, महीना 28 का भी होता है, महीना 29 का भी होता है। आप जान रहे इस बात को, फरवरी है तो 28-29 हो सकता है। अगर
मान लेते अप्रैल है तो 30 है और जनवरी है तो 31 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन कर दिया कि एक महीना यहाँ पे केवल और केवल 30 दिन का है। तो आपको बताना है कि वो साढ़े 4 महीने में कितना तेल खपत करेगा। विशाल एक बार खाना बनाने में 30 मिलीलीटर का क्या करता है, तेल प्रयोग करता है। उसके बाद वह दिन में 3 बार खाना बनाता है, तो 3 बार में वो कितना तेल प्रयोग करेगा, तो 3 गुना 30 मतलब 90 ml। ये जो 90 ml है वो 3 बार कहिए या एक दिन कहिए, एक ही बात है, एक दिन में वो 90 ml तेल का प्रयोग करता है। क्योंकि एक दिन में 3 बार बनाता है तो 3 बार में वो 90 ml प्रयोग करता है, या आप कह सकते हैं कि एक दिन में 90 ml तेल का प्रयोग करता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। उसके बाद कह रहा है कि वो 4.5 महीने खाना पकाता है। एक महीने में 30 दिन है तो 4.5 महीने में कितना दिन होगा मेरे भाई, इस बात को आप यहीं से निकाल लीजिए। तो 4 दूना 8 एक 9 गुना 9 बटे 2 गुना 30, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 135 दिन। मतलब 4.5 महीने में 135 दिन होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुना 9 135 ही होता है ना, ठीक है। 4 महीने में 30 चौके 120, 15 135, ठीक है। एक दिन में 90 ml, तो 135 दिन में कितने ml तेल यूज कर लेगा, तो 90 गुना 135 ml, ठीक है ना। ये आपके ml में आंसर आ जाएंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है लीटर में और मिलीलीटर में आंसर। मतलब ये ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो एक चीज आप लिख लीजिए यहाँ पे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। आप इस बात को याद कर लें। तो अगर हम इसको मिलीलीटर में लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, लीटर में अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो 90 गुना 135 को 1000 से भाग कर देंगे, है ना, तो ये लीटर में आ जाएगा। मिलीलीटर छोटी इकाई है, लीटर बड़ा है तो भाग करेंगे ना, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है। तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, तो 1/1000 लीटर। आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने 1000 से यहां भाग किया मिलीलीटर को लीटर में बनाने के लिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको भाग करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप इसको 10 से या गुना कर लीजिए। 5 गुना 9 45, 9 तिया 27, 4 31, 3 9 1 9 3 12, है ना, 1215/100। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाता है 12 लीटर, ठीक है ना, 12 लीटर और 15 मिलीलीटर, है ना, 12 लीटर और 15 मिलीलीटर अगर गुना करने में कुछ गलती नहीं रही होगी तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 गुना 9 45, 4 13 नमा 117, 4 121। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12.15, हाँ, तो 150 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लिखते हैं 12.15। तो 15 के बाद हम लोग यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं ना, तो 12 लीटर 150 मिलीलीटर यहाँ पे आपके तेल खपत होंगे 4.5 महीने में। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना था कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो आज इस बात को याद रख लीजिएगा, अगली बार आप भूलेंगे नहीं। एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब के जूस में से 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का जूस और 3 लीटर 150 मिलीलीटर गाजर का जूस मिलाया। मतलब इतना जूस में से और ये सब मिला दिया। तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर की क्षमता की कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है कि शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, है ना, भरा जा सकता है और शेष मिश्रण की मात्रा। पहले तो बोतलों की संख्या, है ना, और उसके बाद जो शेष मिश्रण कुछ बच जाएगा उसकी भी मात्रा आपसे पूछा गया है। तो यहां पे मिक्स फ्रूट जूस बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, मिक्स फ्रूट जूस, है ना भाई, मिक्स फ्रूट जूस बनाया जा रहा है। तो आप यहां पे मिक्स फ्रूट जूस बना लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहां पे दुकानदार के पास 3 तरह के जूस है। एक है सेब के, कितना है भाई, 11 लीटर 370 मिलीलीटर। उसके बाद क्या है, संतरा, संतरा के कितने जूस हैं भाई, 8 लीटर 490 मिलीलीटर। और उसके बाद गाजर कितना है, 3 लीटर और 150 मिलीलीटर। सबको जोड़ेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास यही जूस बन के आएगा। तो 0 9 5 14 7 21 2
5 4 9 1 10, 1010 यहाँ पे मिलीलीटर हो गया, 1010 याद रखिएगा। और इधर कितना है, मिलीलीटर है ये, और 11 8 19 3 22 लीटर। तो 22 लीटर 1010 मिलीलीटर है। 1010 मिलीलीटर में अगर 1000 लीटर को हम कन्वर्ट कर दे लीटर में तो ये हो जाता है 1 लीटर। तो इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 लीटर और 10 मिलीलीटर, है ना। 23 लीटर 10 मिलीलीटर। या एक काम कीजिए, बाद में हमें मिलीलीटर में जूस तैयार करना है ना, तो हम सारे को मिलीलीटर में क्यों ना कन्वर्ट कर दें। तो 22 गुना 1000 प्लस 1010, तो ये हो जाएगा 22 एक 23,000, है ना, 23,010 मिलीलीटर। 23,010 मिलीलीटर आपके पास जूस है, 22,000 और 1000, 23,010 मिलीलीटर। 23,010 मिलीलीटर में से अब आपको 950 मिलीलीटर के बोतल तैयार करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 950 से इसको भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 950 से हम 23,010 को भाग करेंगे, तो देखिए 9 या 27 या 2 ही बार में होगा, 9 दूना 18, तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 1 0, 13 में 9 गया 4 और फिर यहाँ 0, तो 9 या 27, 9 चौके 36, 4 बार में करें, 5 चौके 20, 2 9 चौके 36, 2 38, 0 1 10 में 8 गया 2। तो आपके पास यहां पे 24 बोतल बनेंगे, 24 बोतल बनेगा और 210 मिलीलीटर क्या बचेगा, शेष बच जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है आपको, देखिए 24 बोतल बना और 210 मिलीलीटर जूस बच गया, क्योंकि आप उसको 950 मिलीलीटर के बोतल में डाल के वेस्ट नहीं करेंगे, फिर आप थोड़ा और ज्यादा जूस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 24 बोतल और 210 मिलीलीटर। वासु के पास एक बाल्टी है जिसमें 37/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है, जस्ट लाइक पिछला क्वेश्चन है। तो उसके पास 37/4 लीटर की बाल्टी है जिसमें दूध है, ठीक है, पूरा भरा हुआ। तो इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाद में मिलीलीटर में भरना है बोतल में। तो देखिए 37/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 2 3 चौके 12, 2 14 और प्लस 1, तो 149/4 होता है ये, 149/4 लीटर, यही होगा ना भाई मेरे, 7 चौके 28, 2 3 चौके 12, 2 14, ठीक। 149 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 149/4 गुना 1000, ये क्या है आपका, अब आ गया ये मिलीलीटर में, ये किस में आ गया, मिलीलीटर में। अब आपको क्या करना है, इससे बनाना है 250 मिलीलीटर की बोतल। तो बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, बोतलों की संख्या, इसमें से आप 250 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 149/4 गुना 1000 और बटे 250 और कर दीजिए, नहीं हो जाएगा, 250 से भाग करना है। संयोग से देखिए 250 गुना 4 1000 ही होता है, तो कट गया। तो टोटल 149 क्या बनेगा उसके पास, दूध की छोटी छोटी बोतल बनेंगे जिसको वो बाजार में बेच पाएगा। आप देखिए मेरा स्मार्टनेस, हम यहाँ पे गुना नहीं किए, क्योंकि पता है आप यहाँ पे 4 से 250 बार में कटा के फिर इसको गुना करोगे, फिर 250 से जब भागी करना है तो बचना है इन सब चीजों से, ये स्मार्टनेस होता है। जब आपको लास्ट में कैलकुलेशन करना है ना, तो आप सारी कैलकुलेशन को छोड़ते जाओ और फाइनल में करो, यहां करोगे फिर यहां करोगे, कितनी बार करोगे। तो कोशिश आपको ये करना है कि हमें फाइनल स्टेज में कैलकुलेशन करना है, ये सबको उठा उठा के बढ़ते जाना आगे। आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा ही कुछ किया था। सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 मिलीलीटर पानी पिया और उसकी दोस्त ने 250 मिलीलीटर पानी पिया। अब बोतल में कितना पानी बचा है। देखिए 1 लीटर के बोतल थे उसके पास, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर पानी आता है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर में 275 और 250 पी लिया गया, उसने पिया और उसकी फ्रेंड ने पिया, तो 525 मिलीलीटर पी लिया गया, तो शेष कितना बचा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 1000 में 525 को घटा दीजिए, तो 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 475 मिलीलीटर पानी अभी भी बोतल में बचा हुआ है पीने के बाद। नैना ने भी पिया, मतलब सोनम ने भी पिया और उसकी दोस्त नैना ने भी पिया, फिर भी उसके पास अभी भी 475 मिलीलीटर बचा हुआ है। ये केवल जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन, गोपाल के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिससे वह पास के होटल में 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है।
यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। अब देखिए, गोपाल के पास 8 गाय है, क्लियर। हर गाय, प्रत्येक गाय 2 लीटर दूध देती है प्रतिदिन, है ना भाई, प्रतिदिन, क्लियर। गोपाल के पास 8 गायें और प्रत्येक गाय रोज, रोज का मतलब प्रतिदिन 2 लीटर दूध देती है। तो 8 गाय अगर 2 लीटर प्रतिदिन दूध देगी तो एक दिन में कितना दूध हो रहा है उसके पास, 16 लीटर, 16 लीटर। उसके बाद कह रहा है कि वो होटल में 15 रुपए के हिसाब से दूध बेचता है। और कहां बेचता है, जून के महीने में दूध बेचता है। तो जून में दिन कितने होते हैं भाई, तो जून में टोटल दूध गाय ने दिया कितना है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक दिन में 16 लीटर, जून में 30 दिन होता है, तो 16 गुना 30 मतलब 480 लीटर दूध तो उसके पास जून में आया है। और उसके बाद वो 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होटल में बेचता है, तो उसके पास कितना पैसा आएगा, तो कहेंगे कमाई कितनी होगी उसकी, कितनी कमाई होगी। तो 480 लीटर दूध 15 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 15 गुना 8 120 12 15 चौके 60 10 70 बस 72, मतलब उसको 7200 रुपए की कमाई होगी। ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन है कि 7200 रुपए की कमाई करेगा वो जून के महीने। ये यहाँ पे जून बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। अगर केवल लिख देता कि एक महीने में तो आप फिर कंफ्यूज होते कि भाई 30 ले कि 31 ले कि 28 ले कि 29 ले, लेकिन यहाँ पे जून बोला है और सबको पता है, आपको भी पता है कि जून में 30 दिन होता है। तो 30 दिन में 480 लीटर, तो कमाई कितनी हो गई मेरे भाई, कमाई हो गई उसकी 7200 रुपए, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस तरह आज हम लोग 4-5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस के करीब हम लोगों ने धारिता के किए हैं, मेजरमेंट कह सकते हैं कैपेसिटी के। तो बहुत आसान सब क्वेश्चंस था, लेकिन इसको मैंने आपको तरीका बताया है, सिखाया है कि कैसे जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में कैलकुलेशन कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक भी हमारे चैनल को पहुंचा दीजिए जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े या नहीं सब्सक्राइब किए। वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के और वीडियो हमसे चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड को पूरा करें। और जल्दी से जल्दी आप सीटेट की लाइव क्लास में भी जुड़ें, वहां भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा और सीटेट की परीक्षा में अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।